सच है तो दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। कोयलांचल की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं हम कोयलांचल की खबरों में। बता दें आपको 1 तारीख से अब स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। पार्क और कोचिंग खोलने की भी अनुमति मिली है। सिनेमा हॉल भी 50% की उपस्थिति में खोले जा सकते हैं। ये बड़ी राहत की खबर। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को भी अनुमति मिली है खोलने की। बड़ी खबर इस वक्त की 1 मार्च से कई गतिविधियों को अब अनुमति मिली है। कोरोना की वजह से तमाम चीजें रुकी हुई थी, बंद थी। अब कक्षा 8, 9 और 10वीं को खोलने की अनुमति मिली है। स्कूल, कॉलेज, पार्क, सिनेमाघर खोलने पर यह बैठक हुई। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 1 मार्च से कई गतिविधियों की अनुमति मिली है। कक्षा 8, 9, 10 को खोलने की अनुमति मिल गई है, अभिभावकों की अनुमति, लेकिन इसमें अनिवार्य होगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, पार्क, कोचिंग खोलने की भी अनुमति मिली है। सिनेमा हॉल में 50% उपस्थिति के साथ इसे खोलने की अनुमति। सभी सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति। रोस्टर प्रणाली भी समाप्त हुआ है। अब पूरी उपस्थिति कार्यालयों में चाहिए। खुली जगह में अधिकतम 1000 व्यक्तियों के एकत्रित होने की भी अनुमति मिली है। जुलूस पर हालांकि अभी रोक जारी रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने की अनुमति मिली है। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने से पूर्व सेविका और सहायिका का टीकाकरण जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। इन तमाम निर्देशों का पालन करना होगा और अगर उल्लंघन किया जाता है तो वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अपना वायदा पूरा करते हुए बड़कागांव में रोहाने कोल कंपनी को दी गई जमीन रैयतों को वापस करने का फैसला लिया है। इकरारनामे के मुताबिक काम नहीं होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। बढ़ते हैं आगे। धनबाद रेल मंडल के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी, जिसे धनबाद, झरिया और सिंदरी के विधायकों ने भी मुलाकात की। अपने क्षेत्रों की रेलवे की समस्याओं से अवगत कराया और उनके निवारण की भी मांग की। एक रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी रांची बरकाकाना रेलखंड में कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आयुष चौहान ने। रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी धनबाद रेल मंडल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो ने ललित चंद्र त्रिवेदी से मुलाकात की और रेलवे से संबंधित जन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने जीएम से मुलाकात कर रेलवे की तरफ से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोगों को इसकी सूचना पहले दी जानी चाहिए और फिर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जीएम से धनबाद पटना इंटरसिटी को पाटलिपुत्र होते हुए गोरखपुर चलाने और लंबी दूरी की कई ट्रेनों के परिचालन की भी मांग की। अचानक लोगों पर डंडा बरसा करके और उनको बेघर कर दिया जाता है, उस ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। ट्रेन का भी मांग किया, जिसमें मुख्यतः धनबाद से नई दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन, और एक मेरा और डिमांड पहले से हमने किया है कि जो गंगा दामोदर सुबह आ जाती है भाया किऊल झाझा होते हुए पटना, उसको पाटलिपुत्रा होते हुए बलिया तक चलाया जाए। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जीएम से मिली। झरिया में बंद किए गए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को फिर से खोलने की उन्होंने मांग की। साथ ही सिंदरी मार्शलिंग यार्ड से हो रही ढुलाई के काम को बंद कराने को कहा, जो बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट से किया जा रहा है। वहीं सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो ने अपने विधानसभा के 2 गाँवों की समस्याओं को उनके सामने रखा। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वहाँ रिजर्वेशन काउंटर था जिसको बंद कर दिया गया था पिछले 1 साल से, जो नहीं चल रहा था, और स्थित मार्शलिंग यार्ड है जहाँ से रैक लोडिंग होती है, वहाँ पर मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले 1.5 साल से जो है वहाँ पर उन लोगों वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, और उनके पास जो है पोल्यूशन का सर्टिफिकेट NOC नहीं है, जिसको मैंने अवगत कराया है
माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने अवगत कराया है, मुख्य सचिव को भी मैंने अवगत कराया, DRM को भी, और मैंने कहा कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधान खंता छाताकुली, छाताकुली 3 तरफ से घिरा हुआ है रेलवे लाइन से। निकलने के लिए उन लोग के पास रास्ता नहीं, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई पेशेंट जब सीरियस रहे और यार्ड में मालगाड़ी खड़ी हो जाती है तो उस गांव से निकलना मुश्किल होता है। झारखंड एक तो हम लोग का सोननगर से लेके पतरातू, उसमें जो अभी 2 लाइन का सेक्शन है उसको हम ट्रिपल लाइन कर रहे हैं। एक हमारा जो DFCC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो आजकल उसका निर्माण सोननगर तक हो रहा है। अब हम उसको सोननगर से लेके पूरा दानकुनी कलकत्ता तक ले जाएंगे, और उसमें वो गया से लेके धनबाद तक का हिस्सा धनबाद मंडल में आता है, पूरा झारखंड एरिया में आता है। इसके अलावा गया में एक मेमू शेड का निर्माण किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की ये मुलाकात निश्चित तौर पर ये बताता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की परेशानियों को लेकर ये विधायक सजग हैं। यही वजह रही कि GM से मिलकर इन्होंने इन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण वर्णवाल की रिपोर्ट। तो धनबाद के बाद पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी रांची पहुंचे और यहां रांची बरकाकाना रेलखंड में कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आयुष चौहान ने। नदियों से बालू खनन। हमारे साथ जो है ECR पूर्व मध्य रेलवे के GM महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है न्यूज़ 11 के व्यूअर्स की तरफ से। बरकाखाना से रांची ट्रेन आ रही है, नई लाइन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आज इंजीनियरिंग का मार्वल है। काफ़ी पहाड़ों से काट के हमने टनल बनाई है, और उस वजह से जो 163 किलोमीटर का जो हमारा डिस्टेंस है वो घट के 63 किलोमीटर रह गया है, तो करीब करीब आधे से भी थोड़ा कम हो गया है। और इस रास्ते से हमारे करीब 3-4 घंटे की बचत होगी रांची से पटना, रांची से दिल्ली जाने में। और कार्य पूरा गति से चल रहा है। 3 टनल हैं, तीनों टनल बन चुकी हैं, चौथी टनल का बनने का कार्य चल रहा है, जो कि हमें उम्मीद है कि जून तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद शीघ्र ही हम बाकी काम भी करेंगे। तो कम से कम हमारा है कि मालगाड़ी का यातायात इस सेक्शन में इस साल 2021 के अंदर शुरू हो जाए, और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद हमारा जो होता है सिस्टम, उसके हिसाब से मेल एक्सप्रेस ट्रेन और कोचिंग ट्रेन का भी परिचालन शुरू करेंगे। तो एक विस्टाडोम कोचेस है, क्या सर यहाँ चलाने की जरूरत होगी? जो प्राकृतिक सौंदर्य पूरे रास्ते में है, झरने और नदियाँ और बड़े अच्छे पहाड़ और पूरा फ्लोरा और फौना जो बोलते हैं, जिसे प्रकृति की देन है। और वास्तव में इसमें जो भी रेल यात्री जाएगा वो काफ़ी आनंदित होगा और उसे खुशी महसूस होगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आज का दिन रांची के लिए रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारे मेसरा जो टर्मिनल है, रेल टर्मिनल, जो कि इसी लाइन का हिस्सा है रांची बरकाखाना ट्रेन का, उसके मेसरा स्टेशन में आज पहला रेक ऑटोमोबाइल्स कार लेके दक्षिण भारत से रांची पहुंचा है। यह पहले मर्तबा है कि कार जो झारखंड में कारें चलेंगी उनका आवागमन एक भारतीय रेल के द्वारा संभव हो चुका है। हालांकि मिलियन टन में थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन रुपीस के टर्म्स में धनबाद मंडल देश का नंबर 1 मंडल अभी भी है। अभी तक जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से एक हम तेजी से यातायात बढ़ा रहे हैं, तो झारखंड का भविष्य इस मामले में बहुत उज्जवल है। और एल्युमिनियम, स्टील और जो कोयला है, ये तीनों ही देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत। सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए बड़कागांव में रोहाने कोल कंपनी को दी गई जमीन रैयतों को वापस करने का फैसला लिया है। इकरारनामे के मुताबिक काम नहीं होने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया। नदियों से बालू खनन और बालू की तस्करी का काला कारोबार बगोदर सरिया अनुमंडल में बेधड़क चल रहा है। सरकार ने पूरा किया वादा, रैयतों को मिलेगी उनकी जमीन। बड़कागांव में रोहाने कोल कंपनी को दी गई थी जमीन। रोहाने कोल कंपनी के हिस्सेदार हैं जिंदल स्टील।
रोहानी कोल कंपनी के हिस्सेदार हैं भूषण पावर। रोहानी कोल कंपनी के हिस्सेदार हैं जय बालाजी इंडस्ट्रीज। इकरारनामे के अनुसार नहीं हुआ काम, जिसके बाद सरकार ने लिया फैसला। हाईकोर्ट ने भी रैयतों को जमीन वापस देने का दिया था निर्णय। सीएम ने मामले में मंत्री चंपा सोरेन को बनाया था पीठासीन पदाधिकारी। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 49(5) के तहत वापस दी जाएगी जमीन। करीब 56 एकड़ जमीन रैयतों को वापस की जाएगी। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 क्लॉज 5 के तहत पीठासीन पदाधिकारी सह मंत्री श्री चंपा सोरेन के न्यायालय में हजारीबाग जिला के अंचल बरकागांव मौजा पसेरिया में जॉइंट वेंचर की कंपनी रोहानी कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को अधिग्रहित भूमि में कंपनी द्वारा की गई इकरार के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई जमीन को लेटर लिखा था और उनको संज्ञान में दिया था। तो उन्होंने माननीय चंपई सोरेन मंत्री जी के द्वारा उनको पीठासीन पदाधिकारी बनाते हुए उनके न्यायालय में ये लोगों के हित में न्यायपूर्वक निर्णय लिया गया। लोगों को वापस उनका जमीन लौटा दिया जाएगा। इस फैसले से रैयतों में काफी खुशी है। रैयतों ने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। बढ़िया लग रहा है कि ये फैसला सुनाए हम लोग के पक्ष में। बहुत दिन से हम लोग को प्रतीक्षा थी इसके लिए, है ना। जमीन कौन दिया था आप लोग को? वो प्राइवेट कंपनी था, रोहानी कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें 3 गो कंपनी था, जिंदल स्टील, भूषण स्टील और जय बालाजी, उन लोग को मिला था। कितना लोग इससे जमीन है? इसमें कम से कम सरकारी रैयती जमीन 200 एकड़ से प्लस है, और जो अभी हम लोग को मिला है वो हम लोग को 57 एकड़ जमीन का मिला है। उसमें भी और भी रैयत लोग छुटे हुए हैं जो आदिवासी ट्राइबल में आते हैं। संभवतः ये पहली बार है जब झारखंड में सीएनटी एक्ट के तहत रैयतों को जमीन वापस की जा रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। धनबाद अंचल आमाघाटा मौजा की जमीन का सीमांकन शुरू हो गया है। एसडीएम के निर्देश पर सीओ ने कार्य शुरू कराया है, नापी शुरू कराई। 17 एकड़ सरकारी जमीन को गलत तरीके से जमाबंदी कर ली गई थी। करोड़ों की सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। बता दें कि डीसी के संज्ञान में आने के बाद मापी का काम शुरू हुआ है, जिसके बाद से ही अवैध कब्जाधारियों में अब खलबली मची हुई है। बाद में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। डीसी के निर्देश के बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार के दिशा निर्देश पर धनबाद सीओ ने 3 सदस्यीय टीम के साथ खाता संख्या 28 के अंतर्गत जमीन का सीमांकन का काम शुरू कर दिया। आज दोपहर बाद शुरू हुए इस मापी के दौरान सड़क किनारे की सरकारी जमीन पर दर्जनों की संख्या में पक्के मकान बने पाए गए, जिसमें बड़ी बड़ी दुकानों का संचालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन इस मापी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। न्यूज़ 11 भारत के सरकारी जमीन पर कब्जा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का धनबाद में व्यापक असर देखा जा रहा है। इसके तहत धनबाद अंचल की आमाघाटा मौजा की 17 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। डीसी के निर्देश पर इस अभियान के तहत आज से खाता 28 की जमीन का सीमांकन आरंभ कर दिया गया, जो अगले 3 दिनों तक चलेगा। धनबाद के निर्देश पर त्रिसदस्यीय अमीन के माध्यम से हम लोग सरकारी खाता 28 जो है आमाघाटा का, उसका नापी कार्य प्रारंभ किए हैं, जिसमें आप देखें कि सामने देखें कि हम लोग नापी कार्य प्रारंभ किए हैं और जो 4 स्पॉट दिए गए थे उसको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये रिपोर्ट जैसे हमको प्राप्त होगी इस संबंध में हम विशेष चीज आपको बता सकेंगे। फिलहाल हम लोग मापी कार्य प्रारंभ कर देंगे। जमीन के सीमांकन के चल रहे कार्य का निरीक्षण करने शाम को खुद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार भी आमाघाटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमीन की नापी कर रहे कर्मियों की पीठ थपथपाई और जल्द से जल्द सीमांकन की रिपोर्ट सुपुर्द करने की बात कही। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त सर के डायरेक्शन पे जो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं, उसमें ये है कि सबसे पहले जो सरकारी ज़मीन है हमारी, बार बार यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि सरकारी ज़मीन को अतिक्रमित किया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा,
और औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले जो सरकारी ज़मीन है, हमारी सरकारी ज़मीन जिस खाते की, जैसे 28 नंबर खाते की, जैसे अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं 180 नंबर प्लॉट है 13 एकड़ की, तो इन सभी की हम लोग सीमांकन कर रहे हैं और चिन्हित करके उसमें हम लोग माप कर लेंगे और इस प्लॉट के अंदर जितने अवैध रूप से अतिक्रमण है उन पर अतिक्रमणवाद चला करके उसे हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे हम लोग। बहरहाल जमीन के सीमांकन का काम शुरू होने के बाद एक ओर जहां अवैध कब्जाधारियों में खलबली मच गई है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन इसे बड़ी सफलता मान रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 दिन बाद जब मामा घाटा मौजा के 28 खाता की 17 एकड़ जमीन का सीमांकन कर रिपोर्ट सौंपा जाता है, उसके बाद की प्रशासनिक कार्रवाई से रसूखदारों की हालत क्या होगी, कोई भी समझ सकता है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मुलाकात की और शुक्रवार से शुरू हो रहे इटखोरी राजकीय महोत्सव को लेकर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि कोविड को देखते हुए सभी त्योहार महोत्सव साधारण रहे, ऐसे में इटखोरी महोत्सव भी सादे तरीके से मंदिर परिसर में ही मनाया जाएगा। लोगों का मांग है कि चूँकि लगातार कई वर्षों से हो रहा है, इसलिए छोटा ही सही स्थानीय स्तर पर पूजा अर्चना कम से कम मंदिर में होना चाहिए। तो इसी निमित्त सदा समारोह मंदिर में पूजा अर्चना होगी, सोशल डिस्टेंस में ध्यान में रखते हुए, और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और लोगों की जो मांग है वो पूरा भी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चूँकि अभी बजट सत्र है, समय कम है, यही चलते विभिन्न विभागों की समीक्षा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश है, वहाँ इनका संदेश को मैं पढ़कर वहाँ आम लोगों को सुना देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। के बाद बढ़ते हैं आगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया। झारखंड में भी वाम दल और कांग्रेस समेत कई किसान संगठनों ने रेल रोको अभियान चलाया। आपको स्क्रीन पर रांची, कोडरमा, गोमो, महागामा और सरिया की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां धरना प्रदर्शन किया गया। खबर निरसा की, जहां प्रखंड कार्यालय परिसर में पिछले कई दिनों से कुछ न कुछ मामले को लेकर हिंसक झड़प, गाली गलौज और विधि व्यवस्था को खराब करने की शिकायतें आए दिन आती रहती हैं। कई बार पीड़ितों की तरफ से सीओ के साथ झड़प भी देखने को मिलती है। ताजा मामला निरसा प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी और अभिलाष चौबे के साथ मारपीट और गाली गलौज से जुड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अपने साथ थाने ले गई। मामले की जाँच चल रही है। इस तरह के हम आए, डेरा से आए, ऑफिस में बैठे और ये गाली गलौज करना शुरू कर दिए कि मेरा काम काहे नहीं करेगा। बोले कि काम होगा तब कर देंगे, इसको मिलाएंगे, उसके बाद कहाँ तक क्या है क्या नहीं, उसके बाद उसको जो है ना बोलेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये क्या हुआ कि बात करते करते मार दिया, बोले उठा के ले जाएंगे, खदान में मार के डाल देंगे। हमारा रसीद कटाना था, ठीक है ना, सीओ कर दिया। पूरन राय को हम 3 मैंने जब से आया तब से बोल रहे सर कर दिए, आज समय नहीं है, कल समय नहीं है, परसों समय नहीं है, ऐसे ही बोलता है।
विस्फोटकों के जरिए ऊपर घाट को दहलाने की योजना को बेरमो एसडीपीओ सतीश चंद्र झा ने विफल करते हुए नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एसडीपीओ ने पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में पावर जेल, 50 किलो जिलेटिन, 100 पीस डेटोनेटर सहित विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। बरामद विस्फोटकों के बाद एसडीपीओ के निर्देश पर बेरमो के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में भी सर्च अभियान किया जा रहा है। आरजेडी नेता कैलाश यादव हत्याकांड मामले में फरार 2 आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती की गई। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कैलाश यादव हत्याकांड मामले में कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई। वरीय दंडाधिकारी और अंचलाधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान बेंगाबाद थाना प्रभारी भी मौजूद थे। ऋषि राज को मजिस्ट्रेट और मुझे वरीय दंडाधिकारी बनाया गया है ताकि हमारी उपस्थिति में कुर्की जब्ती का ये कार्रवाई यहाँ हो। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि ताला बंद रहे और ये रहे, तो उसके उपस्थिति में ये कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। गिरिडीह के पालमो पंचायत में लापता 9 वर्षीय बच्चे की लाश कुएं से बरामद की गई। परिजनों का कहना है कि ये किसी तरह की दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। इस बच्चे की लाश मिलने के साथ ही पूरे गांव में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भैया उसमें एक पत्थर बांधो रस्सियां। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के 18 नंबर पेज के सामने क्रेन का ब्रेक फेल होने से ये पलट गया। इस हादसे में क्रेन ऑपरेटर अशोक नोनिया और शब्बीर आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। बेहतर इलाज के लिए उन्हें सेंट्रल अस्पताल धनबाद रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद कर्मियों में काफी आक्रोश देखा गया और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप उन्होंने लगाया। जांच में क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक फेल हुआ है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। आगे ये तो कहा जा रहा है कि दुर्भाग्य, मेंटेनेंस नहीं किया जाना, ब्रेक फेल होना, ये सब इतनी बड़ी कंपनी में इतना लापरवाही अच्छा संकेत नहीं। तो इसका विरोध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मेंटेनेंस प्रॉपर वे में होना चाहिए, नहीं तो मजदूर के जिंदगी और मौत का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी दोनों खतरे से बाहर हैं। एक हेड इंजरी है, एक को पैर में चोट है, कोई विशेष नहीं है, लेकिन अच्छा संकेत नहीं है। और अभी नहीं अगर सुधार होगा तो आने वाले समय में कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। समाज में बिगड़ते रिश्ते, तलाक के बढ़ते मामले, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग द्वारा 19 से 28 फरवरी तक मजबूत परिवार मजबूत समाज अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत महिला विंग के सदस्य घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। महिला विंग के अध्यक्ष ने बताया कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना नागरिक का कर्तव्य है। जब हमारा परिवार मजबूत होगा तभी मजबूत समाज का निर्माण होगा। में थोड़ी कुछ बुराइयां आ गई हैं, उसको हम लोगों को दूर करने के लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। जैसे आपस में झगड़े, मियाँ बीवी में झगड़े, और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे कोई अच्छी तालीम के लिए अच्छे स्कूल में उनको भेजें, अच्छी तालीम दे, दीन की भी और दुनिया की भी। और उसके बाद ये तलाक के केसेस ज़्यादा हो गए हैं, उसको समेटने के लिए और वो ये कोशिश हम लोगों की रहेगी कि ये केसेस थाना तक नहीं पहुंचे, बल्कि इसको समाज में बैठ करके ही हम लोग इसको सॉल्व कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 11 भारत के साथ।